हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्चुअली वीडियो आज किसी भी टॉपिक पे नहीं है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि एग्ज़ाम टाइम पे हम सर फोकस नहीं कर पाते, हम खुश नहीं रह पाते। सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। आज की दुनिया में हर कोई किसी से परेशान है। हमारे सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि फैमिली प्रेशर हो गया और या फिर हमारे ड्रीम्स के पीछे भागना हो गया, हम फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जिसके वजह से हम खुश नहीं रह पाते, जिसका इम्पैक्ट हमेशा आता है हमारे करियर, हमारे हेल्थ पर। सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, भगवान ने हम सबको इक्वल पावर दिया है कि हम सब अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें, लेकिन सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही इसको समझ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, और बाकी सब एक निराशाजनक लाइफ जीते हैं। इसके वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे दुनिया में आजकल हर दूसरा व्यक्ति दुखी रहता है, और इन सब चीज़ों में से निकलने के लिए हम खुशी ढूंढते हैं। और खुशी इन टर्म्स ये नहीं कि परमानेंट मैनर, हम ढूंढते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें मटेरियलिस्टिक, जैसे कि कुछ नया फ़ोन हो गया या कुछ चॉकलेट खाना हो गया। हमको चॉकलेट खाना पसंद है, हम चॉकलेट खा लेते हैं और उसी में अपना खुशी ढूंढ लेते हैं। मैं ये बता देता हूँ, ये खुशी नहीं, ये एक्चुअली प्लेजर है, जो कि हमें लगता है कि खुशी दे रही है, बट बहुत कम टाइम तक, कुछ सेकंड तक हम चॉकलेट खा रहे हैं, बस उसी टाइम तक हम खुश हैं। नया आईफोन ले लिया, नया घर मिल गया और हमें कुछ जॉब मिल गई, अच्छी जॉब, इसको हम अपनी खुशी बता देते हैं। बट ये सिर्फ एक प्लेजर है, जो कि खुशी नहीं है। खुशी है ना, ऐसा होना चाहिए जो कि परमानेंट मैनर में। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जैसे कि करियर हो गया, हेल्थ हो गया, लेकिन उस सबसे आगे और एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बात है जिंदा रहना। टू कीप अलाइव एंड किकिंग इज द बिगेस्ट रीजन टू बी हैप्पी एज ऑलवेज। हर कोई इस दुनिया में खुशी इसी वजह से रह पाता है और रह सकता है क्योंकि हम जिंदा हैं। अगर आप सोचिए, हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया उसमें, तो पहली चीज़ लॉस होगी और वो आखिरी चीज़ होगी, वो होगी हमारी लाइफ, दैट इज डेथ। सो हमारे पास एक बहुत बड़ा रीज़न है खुश रहने के लिए कि हम जिंदा हैं। वी आर अलाइव एंड वी आर किकिंग। वही तो चीज़ है, इसी वजह से हम खुश रह सकते हैं, और इसीलिए हमें खुश रहना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि सर कभी कभी ऐसा दुख आता है कि लाइफ ही ख़त्म हो जाए, ऐसा सोचते हैं। बट लाइफ कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं होती। अगर कोई चला जाए, वो अपनी बहुत सी करीब क्यों ना हो, हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए दुखी रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। ये आप सब ने अच्छे से जाना होगा, वो सिर्फ एक हैबिट की बात होती है, सिर्फ एक हैबिट। सो इन सब चीज़ों में से खुशी निकालना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हम खुश रहना इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें जिंदा है, और हमें जिंदा रखा है इस प्रकृति ने, भगवान ने। इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको सुबह उठ के सिर्फ एक थैंक यू बोलना चाहिए कि हम आज सुबह जिंदा हैं। और दुनिया में कई लोगों से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हम जिंदा हैं, हम अच्छे हैं, इसीलिए हमें खुश रहना चाहिए। तो मैं एक और बात बता देता हूँ, जो हमेशा सब लोग बोलते हैं, सर करियर मिल जाना और पैसा मिल जाना ही लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, ये एक पार्ट का अचीवमेंट है, बट उससे और ज़्यादा चीज़ें हैं, हम बाकी दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप जब चले जाएंगे, या कोई भी अदर पर्सन हो, वो आपको सिर्फ इसी चीज़ में जज करेगा कि आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। इसीलिए हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वी मस्ट ट्रीट अदर्स एज यू वांट देम टू ट्रीट टू यू। मतलब आपको उससे वही देना चाहिए जो चाहते हैं आपको आप मिले, उससे मिले। इसीलिए कभी किसी से बुरा मत सोचिए, कभी किसी को बुरा मत बोलिए। फिर भी अगर भी वो आपको बुरा बोलता है और आपके बारे में बुरा करता है, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने पेरेंट्स को नमस्कार करना है और भगवान को नमस्कार करना है, इसी होप में, क्योंकि आप जिंदा हैं। ये तो हो गया हम खुश कैसे रहें। अब दूसरे टॉपिक है, हम फोकस कैसे करें। फोकस करने से पहले हम सबको जानना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। मतलब वी हैव टू सेट ए गोल फॉर दैट, व्हाट वी वांट इन लाइफ, द ड्रीम।
that we are going to achieve or what we are planning to achieve actually. सो अगर ये जब सेट हो गया तो आपको उसके लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा. उस ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट यू सी इन द नाइट वाइल स्लीपिंग. ड्रीम्स आर दोज दैट डजंट लेट यू स्लीप इन नाइट. सो आपको सिर्फ ड्रीम देखना नहीं है, उसको प्लान करना चाहिए. आपको ये कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपको एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा. उस डायरी में आपको हर दिन आपने क्या अचीव किया, कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा हुआ होगा दिन में. अगर ना भी हुआ है तो भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा. आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, वो लिखना शुरू कर दीजिए. राइट ए बुक. इट इज़ जस्ट ए थेरेपी दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. बुक लिखिए एक, आपके साथ क्या घट रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, आप उसको मेंटेन करते चलिए. और सिर्फ आप ही ये जान सकते हैं कि आप अपने ड्रीम के कितने पास है, आप अपने ड्रीम के लिए क्या क्या कर रहे हैं. वो प्लानिंग ही सब कुछ है एक्चुअली. सो द सेकेंड थिंग इज टू बी फोकस्ड. वी नीड टू नो द सेटलमेंट ऑफ आवर लाइफ दैट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. That means we have to set a dream and we are never going to compromise that dream at all. So ड्रीम देखना जितना ही आसान है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उसको फुलफिल करना. और सच मानिए दोस्तों, ये आप कर सकते हैं. अगर ये नहीं होता तो आज एक चाय वाला हमारे इंडिया का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता, और एक जनरल क्लर्क का बेटा अनुपम खेर नहीं बनता, और एक छोटे से कियोस्क को चलाने वाला आदमी का लड़का कभी शाहरुख खान नहीं बनता. सो इसीलिए लाइफ में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है. सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सच्चे लगन से और सच्चे वक्ति से उस काम को करना चाहिए. अगर ये सब चीज़ें एक साथ हो जाए तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. हम ऑटोमेटिकली अपने सपनों की तरफ अग्रगित होते चले जाएंगे. और वो दिन देर दूर नहीं होगा जब आप खुद को अपने आईने के सामने देख के गर्व महसूस करेंगे. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू सी द पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, यू शुड लुक एट द सन. If you want to see the beauty of the creation of God, then you should look at the moon. And if you want to see the best creation of God, you should look at the mirror. That is yourself. So you have all the potential, you have all the extra curriculum, you have all the environmental support, you have everything to live on, through which you can fulfill your dream. So guys, just wake up from the night of sleep and always be ahead to complete your dream. You have that potential, you have that opportunity, you have that capacity, you have that capability. So guys, best of luck for that. Keep moving, keep focusing, and keep loving everyone, and always be happy. Thank you.